मैंने पिछली रील में आपको बताया था कि कौन से ऐसे विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के सॉल्ट्स हैं जो आप में पैसा तो आप खर्च कर रहे हो बट आपकी बॉडी ना उनको एब्जॉर्ब कर सकती है और ना उनका कन्वर्जन होता है बॉडी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो उसी सीरीज में ये दूसरी आपको रील बताता हूँ कि 4-5 चीज़ें आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से विटामिन्स और मिनरल्स के सॉल्ट हैं जो आप ले रहे हैं बट आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा और आपका पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन है कैल्शियम। तो जनरली इंडिया में मोस्ट कॉमन जो सॉल्ट अवेलेबल है वो कैल्शियम कार्बोनेट। ज़्यादातर लोगों का जो बायोबिलिटी है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन की, वो अच्छी नहीं होती है। तो जिसके बेस्ट सॉल्ट होते हैं, जिन टैबलेट्स में कैल्शियम सिट्रेट हो या कैल्शियम माइलेट हो, वो हमें लेना चाहिए। जो अगला मिनरल है वो जिंक। इंडिया में अगेन ज्यादातर जिंक सल्फेट फॉर्म में जिंक के टैबलेट्स आते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। जिंक बिस्ग्लाइसिनेट, जिंक पिकोलिनेट, जिंक सिट्रेट और जिंक एसीटेट, ये चारों बेटर होते हैं बट इंडिया में मोस्ट कॉमन जिंक सल्फेट मिलता है, तो जिंक सल्फेट को हमें टोटली अवॉइड करना है। अगला है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड जो डायरेक्टली मिलता है, बहुत सारी लोगों की बॉडी को कन्वर्ट नहीं कर सकती है, तो फोलिक एसिड के टैबलेट आपको अवॉइड करने हैं। कौन सा लेना है? एल मेथाइल फोलेट। एल मेथाइल फोलेट जिसमें हो वो यहाँ पे बेस्ट होते हैं। अगला जो है विटामिन ई है। तो विटामिन ई में जनरली टोकोफेरॉल होता है, डी फॉर्म टोकोफेरॉल, तो वो हमें अवॉइड करना है। हमें टोकोट्राइनॉल फॉर्म लेनी है। तो ट्रोकोट्राइनॉल फॉर्म में जनरली अल्फा बीटा गामा डेल्टा दोनों या तीनों या चारों हो सकते हैं, तो ट्रोकोट्राइनॉल विटामिन डी की फॉर्म इज ऑलवेज बेटर। ओमेगा 3 में हमें क्या करना, जितने भी फिश ऑयल हैं ये केवल हाइप है, इनमें एपीए और डीएचए की वैल्यू बहुत कम होती है, राइट। तो हमें कॉड लिवर ऑयल, या अगर वेजिटेरियन में जाते हैं तो फ्लैक्सीड ऑयल या एल्गी ऑयल की तरफ जाना है। और अगर कहीं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कहीं विजिट कर रहे हैं तो क्रिल ऑयल वगैरह भी वहां से हाई क्वालिटी का ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमें लेने हैं। आप जब भी ये चीजें बाई करो, इन सॉल्ट्स के अंदर आपको पढ़ना है कि इनमें एक्चुअली सॉल्ट क्या है, को सिर्फ ब्रांड नेम पे नहीं जाना, कि अंदर भी पढ़ना है। तो मैं इसका एक कैप्शन में भी डाल दूंगा डिटेल। तो जब भी आप बाई करना तो आपको स्मार्ट बायर बनना है, और डॉक्टर जो लिखते हैं उसको हमेशा सर्च किया करो कि उसका रिप्लेसमेंट क्या है, मार्केट में कौन सा बेटर सॉल्ट अवेलेबल है।